संदीप कुमार पांडे। आज आप लोगों को 11th क्लास का फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन शुरू करने जा रहा है। डायमेंशन सबसे पहले देखते हैं कि डायमेंशन कैसे लिखा जाता है। सबसे फर्स्ट है कि डायमेंशन लिखते कैसे हैं, वो उसको हम देखते हैं। डायमेंशन में कैसे लिखा जाएगा। 11th क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है वो डायमेंशन से, और डायमेंशन से हमेशा क्वेश्चन आता है 11th में, उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो क्लास आता है, क्वेश्चन आते रहता है। तो डायमेंशन शुरू करते हैं, डायमेंशन लिखा कैसे जाएगा। सबसे पहले हम डायमेंशन पर आते हैं। डायमेंशन में दो टर्म आते हैं हमेशा। जो डायमेंशन आएगा हम लोग का, उसमें दो टर्म आएगा हम लोग का डायमेंशन में। एक एम आता है, एक एल आएगा और एक टी है शुरुआत में। बाद में और भी जो फंडामेंटल यूनिट्स इसमें जुड़ते चले जाएंगे। तो एम से यहाँ पर क्या है, एम से जो होता है वो मास होता है, एल से लेंथ होता है और टी से टाइम। अब इसी मास लेंथ टाइम को हम लोग को एक्सप्रेस करना है फॉर्मूला के रूप में, और फॉर्मूला को चेंज करना है डायमेंशन के रूप में। तो देखते हैं कैसे हम लिखते चले जाएंगे। फॉर्मूला जैसे पता चलता है। डायमेंशन लिखने का तरीका भी क्या होता है कि एक ब्रैकेट होता है, उसमें एम एल और टी को लिखना है, ब्रैकेट बंद करना है हमेशा, और उसके पावर कुछ ना कुछ पावर देना है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसके ऊपर क्या लिखेंगे, जीरो। जैसे अगर मास नहीं है तो उसके ऊपर जीरो लगा देंगे, लेंथ नहीं है तो जीरो लगा देंगे, और है तो कुछ पावर, अगर है तो 1 है तो ठीक है, -1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, नहीं तो 0 हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा नहीं। और नहीं है तो 0, और कुछ है तो 1, 2 भी है, -1 है, 3 है, कुछ भी होगा, और उसके बाद उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। कभी-कभी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कहीं यह नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो उनको एम नहीं लिखा हुआ है तो L1 देगा, L ही लिख देगा, और टी के जगह पर -1 है तो -1 लिखना ही पड़ेगा हम लोग को, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो फॉर्मेट जो लिखा जाता है वही हम लोग का डायमेंशन है। डायमेंशन में राइजिंग क्या है, पावर होता है। पावर को रूप में हम लोग एक्सप्रेस जो करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स को, मास लेंथ टाइम केल्विन एम्पियर, इस जितने भी होते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, सभी को डायमेंशन रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और किया जाता है फॉर्मूला को अलग अलग, जैसे जैसे फॉर्मूला आता है उसी हिसाब से उसको हम जो है सो डायमेंशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आते शुरुआत में जो 11th क्लास का फर्स्ट हम शुरू करते हैं कैसे डायमेंशन को लिख सकते हैं, कैसे डायमेंशन को लिखा जाता होगा, वो पहले हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन को कैसे लिखते हैं। शुरुआत जो हमें सबसे फर्स्ट जो आता है उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम आते हैं स्पीड का। स्पीड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास स्पीड हो। अब अगर स्पीड का फॉर्मूला हमें लाना पड़ेगा। स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है, स्पीड का फॉर्मूला हम पढ़े हैं कि डिस्टेंस बाय टाइम होता है। हम लोग पढ़े थे स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब है कि सर डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, हमारे पास लेंथ दिया हुआ है तो डिस्टेंस किसमें चला जाएगा, हम लोग का लेंथ में चला जाएगा। और टाइम का तो हमारे पास सही है, लेंथ को एल से दिखाते हैं और टाइम को टी से दिखाते हैं। तो यहाँ पर डायमेंशन जो डिस्टेंस का बनेगा वो ऊपर का हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और नीचे का हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा हम लोग का, एल टी ऊपर चला जाएगा, तो नीचे टी ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, एल टी -1। इसको जो हम यहाँ लिखेंगे -1 लिख देते हैं, और ब्रैकेट हम अपना लगाना ही लगाना है हमको, इस तरह से लिख सकते हैं। अब सर एल का पावर तो कुछ नहीं हुआ, तो एल का पावर भी देना पड़ेगा हमको। एल का पावर कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, इसको एक्सप्रेस करने चाहेंगे एम के रूप में लिखेंगे, नहीं है तो उसके ऊपर 0 लगा देंगे। एल के पावर नहीं है तो 1 लगा देते हैं, और टी के पावर में है या नहीं है तो भी क्या लगाते हैं हम लोग, -1 लगा देते हैं। तो स्पीड का डायमेंशन क्या है, m0 l1 t -1 हो गया। उसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं कि और कैसे लिखा जा सकता है। सेकंड आते हैं स्पीड के अलावा और क्या है, फोर्स का आता है। फोर्स के पहले हम लोग देख लेते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन अब है कि एक्सेलरेशन जानना पड़ेगा क्या होता है। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है हम लोग का वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, और उसके नीचे क्या होता है, टाइम टेकन होता है। अब सर कहेंगे सर वेलोसिटी का हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग पता होना चाहिए वेलोसिटी और स्पीड, जहां स्पीड है और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन सेम होता है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का भी लेंथ से रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट का भी लेंथ से करेंगे। इससे स्पीड और वेलोसिटी
दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, इसलिए जो स्पीड का डायमेंशन हम लेंगे वही डायमेंशन हम लोग वेलोसिटी का भी लेंगे। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको जब लिखते हैं हम लोग वेलोसिटी का, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, यहाँ से लेते हैं हम लोग एल टी माइनस 1 ले लेते हैं, और नीचे क्या आता है हम लोग टाइम डेरिवेटिव का टी आएगा, ये टी को फिर से ऊपर ले जाएंगे तो जहाँ -1 है वहाँ क्या हो जाएगा एल टी -1, और नीचे से जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 माइनस पावर क्या था प्लस हो जाता है, तो -1 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, एल टी -2 हो जाएगा। इसको डायमेंशन में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, तो m0 l1 और t के पावर -2, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या है हम लोग का m0 l1 और t के पावर -2 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसको लिखते जाइएगा, 2 हो गया। थर्ड हम लोग जो आता है इसका, थर्ड हम लोग लेते हैं फोर्स ले लेते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला डायमेंशन फोर्स, तो इसी फोर्स का यूज करके लगभग डायमेंशन यूज करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा, फोर्स होता है क्या है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला जो होगा फोर्स का वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब है कि मास का क्या लिखेंगे हम लोग, मास का हम लोग m लिखेंगे, और एक्सेलरेशन, अब देखिए एक्सेलरेशन निकाल चुके हम लोग, क्या होता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt -2 होता है, तो डायरेक्ट हम लोग lt -2 लिख दें, m का मास का डायमेंशन और इधर lt2 का माइनस, तो मिलके क्या बन जाता है हम लोग का m कुछ नहीं पावर 1 होगा, l का पावर कुछ नहीं तभी 1 होगा, और t के पावर कुछ नहीं है यहाँ पर -2, m1 l1 t -2, तो फोर्स का डायमेंशन क्या बन जाता है हम लोग का m1 l1 t -2। ठीक है, नेक्स्ट 4 आते हैं, नेक्स्ट आते हैं लोग प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है, अब आते हैं फोर्स का डायमेंशन, हम लोग का जस्ट लिखा हुआ है, हम लोग का फोर्स का डायमेंशन लिखा हुआ है m l t -2, एक फोर्स का डायमेंशन हो गया, और नीचे इसको एक्सप्रेशन को पहले मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब एरिया, अब जैसे एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ जब हो जाता है तो डायमेंशन क्या बनेगा हम लोग का, जैसे एरिया बताया, अब जैसे एरिया क्या होगा, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो ए भी एल शो करेगा, ब्रेथ भी एल शो करेगा, तो एल इनटू एल क्या होगा, इसका डायमेंशन l2 हो जाएगा। तो हम लोग जो एरिया में डायमेंशन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, l2 यूज करेंगे, तो यहाँ जो हम लोग एरिया लिखेंगे वो क्या लिख देते हैं l2 लिख देते हैं, तो इसका डायमेंशन l2 आ गया हम लोग का, तो इसका डायमेंशन अब क्या बनेगा m1 हो जाएगा, l1 और नीचे से 2 जाएगा, 1 - 2 l1 है और नीचे l के पावर 2 है, पावर क्या होगा 1 - 2 क्या बचेगा, l के पावर -1 बचेगा, तो l के पावर क्या हो जाएगा -1 और t के पावर -2, तो ये प्रेशर का डायमेंशन हो गया हम लोग का m1 l -1 और t के पावर क्या हो जाएगा -2 जाता है, ये हो गया हम लोग का प्रेशर। एक और हम लोग देखते हैं प्रेशर के बाद वर्क का, वर्क भी रिलेटेड किससे होता है, फोर्स से रिलेटेड होता है, तो वर्क का जब भी डायमेंशन बनेगा तो फोर्स का डायमेंशन को हम लोग यूज करके ही बनाएंगे। तो सबसे पहले फोर्स का इसका देखते हैं वर्क का क्या होता है, पांचवा वर्क का देखते हैं। अब आता है वर्क का डायमेंशन क्या होता है वर्क को हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क हो जाता है हम लोग का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्रॉस द डॉट्स अभी हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ जाना है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब आगे जाके क्रॉस होगा या डॉट होगा उसी को बाद में सिर्फ डायमेंशन को दे रहे हैं, डायमेंशन कैसे लिखा जाता है। फोर्स का डायमेंशन हम लोग लिखे जस्ट यहाँ पर लोग m l t -2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हम लोग जानते हैं जो डिस्टेंस का होता है वही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का भी होता है, तो इसका क्या हो जाएगा m1 यहाँ से 1 है और यहाँ 1 है, पावर हमेशा प्लस होता है तो 1 + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और t के पावर -2 हो जाए हम लोग का वर्क का डायमेंशन हो जाता है। नेक्स्ट एक और आज इस वीडियो में देख लेते हैं हम लोग, वर्क के बाद आते हैं जिसका बोलिए
प्रेशर का पावर रेशियो होता है। पावर क्या होता है? पावर जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम आता है। वर्क देखिए डायमेंशन लिखा हुआ है m1 l2 t-2 लिखा हुआ है, और टाइम का t। अब डायरेक्ट डायमेंशन को रट नहीं सकते हैं, जब तक डायमेंशन का के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला जब उनको याद रहेगा तभी डायमेंशन। डायरेक्ट रटने से क्या होता है कि एग्जाम में कहीं भी माइनर मिस्टेक हो जाता है, इसलिए इसको यूज करना है हमेशा लिख के m1 l2, अब t के पावर -2 और यहाँ t है तो -2 और ऊपर जाकर -1 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो पावर का जो डायमेंशन आ जाता है वो होता है हम लोग का m1 l2 t-2। ये कुछ स्टार्टिंग का हम लोग का डायमेंशन देख रहे हैं, जो स्टार्टिंग में 11th में टॉपिक भी पढ़ना है, उस टॉपिक को डायमेंशन भी लिखना है। तो इसी तरह से हम लोग डायमेंशन कम से कम जो है 20-25 डायमेंशन जो हम लोग वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में डायमेंशन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग और देखेंगे। अभी बहुत सारा डायमेंशन हम लोग बचा हुआ है, टॉर्क का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है, वो भी हम लोग देखते चले जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, थैंक यू।